एक ट्रेन में एक बूढ़ा व्यक्ति और एक औरत सफर कर रहे थे। औरत का नाम निधि था। ट्रेन में समय गुजारने के लिए बगल में बैठे बुजुर्ग से निधि ने बात करना शुरू किया और कहा, दादाजी आप कहाँ तक जाएंगे? दादाजी ने कहा, इलाहाबाद तक जाऊंगा बेटा। उसने मजाक में कहा कि कुंभ लगने में तो अभी बहुत टाइम शेष है, तो क्या वहीं तट पर बैठकर कुंभ के मेले का इंतजार करेंगे? दादाजी ने कहा, बेटी का विवाह हो गया है, अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही शेष रह गया है। निधि बोली, अच्छा आपके परिवार में और कौन कौन है? दादाजी ने उत्तर दिया, कोई नहीं, बस बेटी थी जिसका पिछले हफ्ते ब्याह कर दिया, अब तो अकेला ही रह गया हूँ। निधि ने पूछा, अच्छा और दामाद क्या करता है? दादाजी ने कहा, वो हमारी बेटी से प्यार करता है। कहते हुए उनकी नम आंखें पंखे पर टिक गईं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद निधि ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, दुख बांटने से कम होता है दादाजी। तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा था अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई जिसको वो पसंद करती है तो वो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी और पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। जो कुछ मेरे पास था, गहने जेवर सभी कुछ आवभगत में लग दिया था। तभी ऐन शादी के एक दिन पहले समधी पधारे और दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपके बाद तो सब मेरा ही है, तो क्यों नहीं अभी ही दे देते? तो हमने घर और जमीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। निधि बोली, सब कुछ तो उसका ही था, बेवकूफ लड़की, आपको मना करना चाहिए था ना, कह देते आपके मरने के बाद सब कुछ बेचकर ले जाए। निधि ने बेहद गुस्सा होते हुए कहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी के गृहस्थी में कलेश नहीं चाहता है बेटा। निधि ने कहा, हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं। दादाजी ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, विदाई के वक्त बहुत रोई थी। निधि ने पूछा, और आप? बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी और कहा, हम तो निष्ठुर आदमी हैं बेटा। हमारी पत्नी सुधा जब उसको हमारी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उसकी लाश सामने रखी थी, तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। मगर ये सब आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते कि उनके माँ बाप ने उन्हें कैसे पाला है, कितना त्याग किया है और कितना परिश्रम किया है। तो मित्रों, इस कहानी से कुछ लोग शायद ये भी सोच सकते हैं कि जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनका लालन और पालन की जिम्मेदारी भी तो उनकी ही है। इसमें बड़ी बात क्या है? तो दोस्तों, ये बात सही है कि जिम्मेदारी अवश्य ही माँ बाप की होती है, किंतु क्या जिम्मेदारी जैसा शब्द सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का ही होता है? अपने माँ बाप के प्रति संतान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। एक माँ के प्यार को और पिता के कर्म, परिश्रम और त्याग को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः मेरी ये बात याद रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उन्हें उसी तरह प्यार करें जैसे वो आपसे बचपन से करते आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कहानी के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।